अब हमारा होने वाला है कुछ पॉइंट वाला, रूट के अंदर होगा प्लस पॉइंट भी होगा उसमें, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा ये RS अग्रवाल बुक का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। जैसे पहला हो सकता है हमारा यहाँ पे रूट अंडर 4 पॉइंट कितना 7 है, रूट अंडर 4.7 दिया हुआ है। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट वाला है, कैसे रिप्रेजेंट होगा जरा देख लो यहाँ पे ध्यान से, है ना। सबसे पहले इसका बनाने का तरीका अलग है। क्या तरीका है, देखो यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन खींच लो, सबसे पहले लाइन खींच लो एक, ठीक ना। उसके बाद स्केल से इस लाइन पे इसको रखो, ठीक। एक लाइन खींच लिए, उसके ऊपर इसको रखो, 4.7 सेंटीमीटर मेजर कर लो, 4.7 सेंटीमीटर मेजर कर लो, ठीक है ना। चलो हाँ मेजर कर लो। तो मेरा चूंकि हम लोग बोर्ड पे अभी बता रहे हैं तो छोटा बन जाएगा, है ना, छोटा बन जाएगा मेरा। तो समझाने के लिए केवल हम बड़ा ले लेते हैं थोड़ा सा, चूंकि बोर्ड पे बता रहे हैं तो थोड़ा सा छोटा बन जाएगा, कॉपी पे बनाओगे ठीक बनेगा। 4.7 सेंटीमीटर लेना है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे हमारा पॉइंट ए हो गया और यहाँ पे हमारा पॉइंट बी हो गया, जिसका कि लेंथ कितना है 4.7 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया हमारा 4.7, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें? चलो अब एक चीज और, ये हमारा 4.7 हो गया, जिसका नेमिंग हम लोग पॉइंट ए और पॉइंट बी के नाम से कर दिए। इन दोनों का दूरी, दोनों के बीच का लेंथ 4.7 है, ठीक है। अब इतना करने के बाद एक यूनिट और लो, एक यूनिट और मतलब 1 सेंटीमीटर और। तो मान लो कि मेरा 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आता है, इसका पॉइंट हम लोग दे देते हैं फॉर एग्जांपल सी। देखो प्रोसीजर बता रहे हैं कैसे कैसे करना है। पहले लाइन खींच लिए, लाइन खींचने के बाद उसी नंबर लाइन पे 4.7 का एक लेंथ ले लो, उसको ए और बी के नाम से लिख दो। उसके बाद बी के बाद 1 सेंटीमीटर और लो, मेजर करके 1 सेंटीमीटर और ले लो, उसका पॉइंट सी दे दो, कुछ भी दे दो अपने मन से, दे दिए। अब याद करो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने आता है किसी को? कैसे बताओ कोई हमको? कंपास है किसी के पास? कंपास है किसी के पास? लाओ, पता नहीं किधर रखा गया है, लाओ जल्दी लाओ, 1 मिनट बता देते हैं तुम लोगों को कैसे करना है। देखो अब जो यहाँ पे आपके पास दिख रहा है ना, ए से लेकर सी तक, इन दोनों के बीच में हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचना है जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, पेंसिल लगाओ, ए पे रखो, आधा से ज्यादा लो, आधा यदि मान लो यदि यहाँ पे आता है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा ले लो, मतलब कि अपने पेंसिल का जो नोक है ना वो कम से कम आधा से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन हाफ। आधा लो, उसको ऊपर में एक बार ऐसे कट करो, फिर उसके एक बार नीचे में कट करो, ए पे रखते हुए। यहाँ पे जैसे ए और सी हमारा पूरा क्या हो गया, एक लेंथ हो गया, बी को भी भूल जाओ, ए और सी हो गया हमारा। तो यहाँ पे अपने अंदाजे के अनुसार ए से लेकर मोर देन हाफ, मतलब कि आधा से ज्यादा ले लो, हाँ 20 से थोड़ा सा ज्यादा ले लो, मतलब अच्छा अनुमान नहीं लगा सकते हो क्या कि ए और सी का आधा कितना होगा, लगभग इतना आ रहा होगा यहाँ पे, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा ले लो, समझ गए? हाँ मोर देन हाफ ले लो, है ना, आधा से थोड़ा सा ज्यादा ले लो। और ए पे ही रखोगे, एक बार ऊपर कट करोगे और एक बार नीचे कट करोगे, उसके बाद फिर उतना ही, चेंज नहीं करना है इसको, जितना है उतना ही। उसके बाद फिर इसको सी पे रखो, सी पे रखने के बाद एक बार इसको कट करो, एक बार फिर नीचे कट करो। अब जहां पे दोनों कट हो रहा होगा उन दोनों को मिला दो। चलो हम मान लेते हैं कि मेरा यहाँ पे मिल रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरा यहाँ पे मान लो बीचों बीच मिल रहा होगा, लगभग बीचों बीच ही बन गया है ना। तो यहाँ पे ये मिल रहा होगा। अब जब यहाँ पे मिल गया ना, तो अब क्या करना है जरा ध्यान से देखो। हालांकि हम ये पॉइंट मिटा देते हैं, ये लाइन मिटा देते हैं, लेकिन आप लोग नहीं मिटाइएगा, ठीक है ना, इसको रहना चाहिए ताकि जो कॉपी चेक करें उनको भी लगे कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है। आप लोग रहने देंगे ना, हम केवल यहाँ पे अच्छा सा साफ सा बने इसीलिए हम लोग यहाँ पे खींच रहे हैं, उसको मिटा दिया। अब क्या करना है, चूंकि हमारे पास एक पॉइंट मालूम चल गया, ये पॉइंट,
और ये पॉइंट हमारा क्या है, ए बी सी डी मान लो, ठीक है ना। तो जितना हमारा ए डी होगा उतना ही हमारा सी डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि बीच में है, मिड पॉइंट है हमारा, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गया हमारा। समझ गए बात को। तो अब क्या करना है आपको, इस डी पॉइंट पे आपके पेंसिल को, अपने पेंसिल को रखना है, डी पॉइंट पे एक नोक रखना है और पेंसिल का दूसरा नोक रखना है किस पे, ए पर, इस प्रकार से, ठीक। उसके बाद रखते हुए इसको इस प्रकार से इसे घुमा देंगे तो आपका एक सेमी सर्किल बन जाएगा जो कि ए से शुरू होगा और सी पे आके एंड होगा, कुछ इस प्रकार का। यदि मान लो यहाँ पे हम अपने मार्कर को इस प्रकार से रखते हैं, इस प्रकार से, तो यहाँ से शुरू करेंगे और ये हमारा सी तक लगभग आ जाएगा। समझ के बात को, कुछ इस प्रकार का देखो, यदि बनाना चाहे तो एग्जैक्ट बन गया समझ के बात को, इसी प्रकार से आपको ही बनाना है। हमको लगा नहीं बन पाएगा, बन गया एग्जैक्ट। चलो ये हो गया हमारा, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे डी था, है ना। तो ये हमारा हो गया बिल्कुल एक सेमी सर्किल। हो गया, कोई दिक्कत अब इसमें, यहाँ तक कर लिए, यहाँ तक में कोई डाउट किसी को। तो क्या किया, सबसे पहले एक लाइन खींच लिए, ए बी 4.7 ले लिए, एक यूनिट और ले लिए सी तक, इन दोनों का ए से सी तक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लिए, जो कि हमारा पॉइंट आ गया डी आ गया। लेकिन आप उसको मिटाएंगे नहीं, उसका रहना चाहिए, वहाँ पे लिखना चाहिए कि वो किया है। हाँ, मोर देन हाफ लेना है, बिल्कुल कहीं पे हो यदि, हाँ सुनो, यदि मान लो, जैसे देखो अंदाजा लगाओ, यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ, यदि ए से लेकर सी तक हमारा है तो आधा हमको मालूम है कि लगभग यहाँ पे आना चाहिए, आधा से थोड़ा सा भी ज्यादा लोगे ना तो काम बन जाएगा, थोड़ा सा और ज्यादा ले लोगे तो भी काम बन जाएगा, बस आधा से ज्यादा होना चाहिए, आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि आधा से ज्यादा कितना होना चाहिए। समझ के बात को, नहीं एग्जैक्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखना, जितना इधर लिए हो ना, चलो मान लो कि यदि यहाँ से, चलो यहाँ पे तुम इस प्रकार से इसको रखे, मान लो इस प्रकार से इसको यहाँ पे रखे और ये आपने ले लिया लगभग यहाँ तक आ गया आपका, इस प्रकार से ये यहाँ तक आ गया, तो इतना ही रहना चाहिए इधर वाले में भी, चेंज नहीं करना, बस इसको बस आधा से ज़्यादा लेके आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देना है। समझ गए, आधा से ज़्यादा होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। उसके बाद इतना कर दोगे, इतना करने के बाद स्केल से क्या करना है आपको, स्केल से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है यहाँ पे बी पॉइंट से, किस पॉइंट से, बी पॉइंट से। और अब जरा देखो तो क्या ये सेमी सर्किल को ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं पे टच कर रहा है क्या, इसका नाम दे दो ई, इसको थोड़ा सा ऊपर दो, अभी इसका काम है पॉइंट ई, ठीक है, पॉइंट ई हमारा हो गया। चलो पॉइंट ई होने के बाद अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज करना है वो ये करना है कि आप इस बी पे अपने कंपास को रखेंगे, अपने कंपास को बी और ई पॉइंट पे रखेंगे, रखने के बाद उसको इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे बस, ठीक। और जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का हमारा सामने बन के आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब जो यहाँ पे आपको ए से लेकर बी तक 4.7 दिख रहा था ना, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, बी से लेकर, इस पॉइंट का भी कुछ नाम दे दो एफ, बी से लेकर एफ तक हमारा हो जाएगा √4.7, बस। कोई डाउट किसी को इसमें, स्टेप बहुत सारा है लेकिन बहुत इजी भी तो है। हाँ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, इसके बीच में से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो, पॉइंट मिल जाएगा हमको। उस पॉइंट पे रखने के बाद अपने कंपास को एक सेमी सर्किल बना दो जो कि सी में आके और बी ए पे आके टच कर जाएगा। टच करने के बाद आप बी पे, जो बी पे हमारा पॉइंट था, उस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। आप वो स्केल से भी कर सकते हैं या फिर आप अपने कंपास से भी 90 डिग्री बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बनाने के बाद जो यहाँ पे ये टच करेगा, वहाँ से बी पे और जहाँ पे कट करेगा वहाँ से आपको एक रेडियस इस प्रकार का खींच लेना है, और जहाँ पे आप रेडियस आपका मिलेगा और इस बी से लेकर एफ तक के बीच का पॉइंट, वही डिस्टेंस हमारा हो जाएगा √4.7।
कोई डाउट अब किसी को इसमें? हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, क्लियर हो जाएगा हमारा। एक एग्जांपल और लेंगे तो ये हो गया हमारा। एक लाइन केवल यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे केवल एक लाइन लिख दो कि बी एफ बराबर रूट अंडर 4.7, बस इतना लिख दिए, काम बन जाएगा। अच्छा जरा एक बात बताओ हमको, यदि स्टेप लिखने के लिए कहा जाए तो क्या स्टेप लिख दोगे? स्टेप जो जो करते गए हो बस उसी को रिटर्न रूप में लिख देना है। सबसे पहले एक रैंडम एक लाइन खींच लिए, क्या नहीं, यदि मान लो कहा दिया कि स्टेप भी लिखो तो क्या लिख दोगे? कैसे नहीं लिख पाओगे, एकदम गजब बात कर रहा है। जो चीज यहाँ पे किए हो उसी को केवल स्टेटमेंट में लिखना है, केवल स्टेटमेंट में लिखना है उसको। जैसे पहले एक रैंडम लाइन खींचे तुम लोग, कोई भी लाइन था हमारा, उस पे 4.7 लिए लेंथ, 4.7 ले लिए, 4.7 लेने के बाद 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दिए इसको। फिर इस ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तुम लोग खींचे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे खींचे वहाँ पे रखने के बाद एक सेमी सर्किल बनाए, सेमी सर्किल बना दिए। फिर इस बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फिर से आपने खींचा, और जहाँ पे ये कट कर रहा होगा वहाँ से अपने कंपास को रख के, अपने कंपास को रख के इस प्रकार से आप मिला देंगे, रेडियस मिला देंगे। हाँ ए से बी का डिस्टेंस जैसे 4.7 आप लिए हैं, हाँ, तो सी का 5.7 होगा। ए से लेकर बी तक हमारा 4.7 था, तो ए से लेकर सी तक 5.7 बिल्कुल 5.7 होगा, क्योंकि 1 यूनिट तो है ये, 1 यूनिट तो है ये। समझ गए? कोई डाउट है इसमें? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा ज़्यादा। चलो एक अलग क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन तुम लोगों में है, देखो तो जरा, आप प्लस करके होगा 1 प्लस रूट अंडर 9.5, 1 प्लस अंडर रूट 9.5, यही सवाल है ना? चलो कुछ देर के लिए फिलहाल इस 1 को भूल जाओ, अभी केवल मान के चलो कि 9.5 है, केवल इसी को रिप्रेजेंट करना है। और जैसे इसको किए थे वैसे ही इसको करोगे। क्या क्या तरीका था? सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचे थे, चलो जो यहाँ पे था वही चीज़ करेंगे, दोबारा रिपीट करेंगे तो दिमाग में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? तो पहले लाइन खींचे थे, लाइन खींच दो पहले, समझ लो, क्योंकि नंबर सिस्टम का ये चीज़ ना बहुतों को समझ में नहीं आता है, यही चीज़ समझ लो। सबसे पहले एक लाइन खींच दिए, स्केल उठाओ, स्केल से 9.5 सेंटीमीटर मेजर कर लो। चलो मान लो कि हम मेजर किए, हमारा यहाँ से लेकर ए से लेकर यहाँ तक का जो हमारा दूरी था 9.5 आ गया। इसके बाद क्या कह रहे थे हम लोग? 1 यूनिट और लिए थे ना, 1 यूनिट और ले लो, यानी कि 9.5 है तो कितना हो जाएगा हमारा? 10.5 हो जाएगा। 1 यूनिट अपने से केवल ले लो, चलो मान लो कि 1 यूनिट यहाँ पे आ गया, सी उसको लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, सी भी कुछ भी, इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको? ए पे अपने कंपास को रखना है, आधा से ज़्यादा लेना है। चलो मान लो कि यहाँ पे हम रखें और आधा से ज़्यादा हमारा यहाँ पे आ गया, बी से थोड़ा सा आगे, ऊपर कट किए, नीचे कट किए, और यही सेम रहेगा, बदलेगा नहीं ये। उसको फिर से दोबारा सी पे रखेंगे, इस प्रकार सी पे रखे, एक बार ऊपर कट करेंगे, एक बार नीचे कट करेंगे, और दोनों को आपस में मिला देंगे। और जब आप इस प्रकार से इसको मिलाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार का एक मतलब कि आधा से ज़्यादा ले लो ना, 20 से ज़्यादा हो सकता है, वो भी आधा से ज़्यादा है, 20 से थोड़ा सा कम भी आएगा तो भी आधा से ज़्यादा है। कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा, ए से सी के बीच में यदि मान लो यदि ये आधा हमारा, हालांकि ये नहीं होगा, यदि मान लो आधा हमारा यहाँ पे आता है, तो आधा से ज़्यादा यदि यहाँ पे हमारा आता है तो इतना भी लेते हो ना तो काम चल जाएगा, क्योंकि बस आधा से ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ है ना काम बन जाएगा हमारा। तो मान लो कि एक जब लाइन मिलाओगे इस प्रकार से, तो पॉइंट हमारा मान लो यहाँ पे आ रहा होगा, सपोज यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे कट कर रहा होगा, एक लाइन यहाँ से सीधा से आ रहा होगा, है ना, यहाँ पे कट कर रहा होगा, इसका नाम दे दो कुछ, चलो कर ही देते हैं, कुछ इस प्रकार का होगा, देखो यहाँ पे इस प्रकार का, ऐसे ना कट करते हैं हम लोग, है ना। इन दोनों को मिला दिए, मिला दिए तो हमारा यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। और अब क्या करते थे जरा हमको बताओ तो? ये हमारा क्या है? मिड पॉइंट है ना, तो इसका नाम कुछ दे दो, डी। बस अपने कंपास को डी और ए पे रखिए,
ऐसे इस प्रकार से यहाँ पे रखो और इधर भी मेजर कर लो, ठीक। एक सेमी सर्किल बना दो फिर से सेमी सर्किल बना दो, नहीं हर बार नहीं हो पाएगा, चलो वैसे कर दे, देखते हैं शायद हो पाए तो ठीक है। कैसे किए थे याद भी नहीं है कैसे, ट्राई करते हैं, चलो तुम्हारा ही बात। थोड़ा सा बच गया है ना, लेकिन हो ही गया था। चलो ठीक है, इसी को मान लो पॉइंट नंबर सी। तो ये हो गया हमारा सेमी सर्किल, है ना। हो गया। और ये जो पॉइंट था यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, है ना। और ये परपेंडिकुलर आप कंपास से भी खींच सकते हैं या फिर प्रोटेक्टर से भी 90 डिग्री मिला दीजिए, एकदम सीधा होना चाहिए बस, ठीक है ना। तो मान लो कि ये हमारा एक एकदम सीधा होना चाहिए बस, ठीक है ना। कट कर रहा होगा मान लो पॉइंट नंबर ई पर, ठीक ना। अब क्या करना है आपको, दोबारा अपने कंपास को रखना है बी पर, और बी और ई इन दोनों पे रखना है। इसके बाद इसे कट कर देंगे, और कट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का डिजाइन बनेगा। जरा देखो यहाँ पे, ये जो बना है ना हमारा, ये जो हमारा बना है, इस पॉइंट का नाम दे दो फॉर एग्जाम्पल एफ, दे दिए। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, बी से लेकर बी से लेकर एफ तक 9.5 होगा। जैसे यहाँ पे हमारा रूट अंडर 4.7 था, बन गया, कोई दिक्कत इसमें। अब जो केवल यहाँ पे दिख रहा था ना, एक यूनिट बस और आगे ले लो, बस 1 था ना, तो 1 यूनिट लेंगे, 2 रहेगा 2 यूनिट लेंगे, कोई दिक्कत इसमें। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक पॉइंट हमारा जी, अब आपका पूरा हो जाएगा। देखो बी से लेकर एफ तक हमारा 9.5 था, तो 1 यूनिट और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा ना। 10.5 लिखने से ज़्यादा बेटर है कि जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, है ना। 1 प्लस 9.5 रूट अंडर के अंदर 9.5। तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से लेकर 1 प्लस रूट अंडर 9.5 यहाँ तक, कोई दिक्कत। अच्छा इसको देख के बड़ा डर लगा होगा ना कि 1 कैसे आ गया, क्या होगा, कुछ नहीं है। जैसे बनाते हो वैसे बना दो, बस 1 यूनिट और आगे ले लो। लेकिन हाँ यहाँ पे आप कुछ मेंशन नहीं कीजिएगा, केवल पॉइंट वहाँ पे रहेगा हमारा। बस आप ये लिख दीजिएगा कि बी से लेकर जी तक हमारा क्या है 1 प्लस रूट अंडर 9.5 है बस। अब कोई दिक्कत होगा इसमें, वैसे ही है, बस 1 यूनिट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो ये थोड़ा सा लग रहा होगा, मतलब लग रहा होगा कि ये कैसा है, वही चीज़ है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है उसमें, समझ गए। तो आपके बुक में अब यदि रूट अंडर 4.7 दिया वो तो बना दिए, उसके बाद फिर रूट अंडर 10.5 है, क्या बन जाएगा, रूट अंडर 10.5 है, वैसे ही बनेगा जैसे ये है ना। चलो इसका भी होमवर्क लिख लो तुम लोग, इसका भी होमवर्क है ये HW रूट अंडर 10.5 पहला, और दूसरा क्या है, एक और होगा शायद, रूट अंडर 7.28, रूट अंडर 7.28 हो गया। कौन सा 7.28 है ना, तो अप्रॉक्स ले सकते हो ना, 7.3 ले लो, अप्रॉक्स ले लो, यहाँ पे अप्रॉक्स चलता है। यदि इस प्रकार का मिल जाए ना तो अप्रॉक्स ले लो। जैसे 28 के आसपास क्या नजर आ रहा है, 3 ले लो, समझ गए। चलो ये दोनों होमवर्क रहेगा आपका, और कोई दिक्कत इसमें, चलिए थैंक यू।